करें भाई, शुरू करें, बताएं। Yes, sir. व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² - 20x + 12y - 15 = 0। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने बोला निकाल दूंगा रेडियस तो, बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेके आऊँ, क्या बोलते हो? तो Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरफ तो ज़ीरो रखना, वो तो है ही इसमें, और जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरफ रखना, बट x² और y² का कोफिशिएंट क्या रखना? 1। 1। One. तो 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया x² प्लस क्या, y² माइनस क्या, 5x 5x. प्लस 3y माइनस क्या, 15/4 15 इक्वल्स by टू 4. कितना? करेक्ट है। D. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है मेरे को तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, एक तो जी, एक एफ और एक सी। सी तो दिख ही रहा है साफ साफ, कितना है, -15/4। अच्छा, 2gx 4. है, 2gx है -5x, तो g की वैल्यू हो जाएगी -5/2, और Yes, sir. एफ की वैल्यू हो जाएगी 3/2। 2fy होता है, 3 by 2. 3/2। तो मतलब जी निकल गया, एफ निकल गया, सी निकल गया। अब हमें पता है भाई किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट g² प्लस f² माइनस सी, हाँ या ना? तो अंडर रूट g² कितना बन रहा है, Yes, sir. 25/4, प्लस f² कितना बन रहा है, 9/4, माइनस सी कितना बन रहा है, प्लस 15/15। Plus 15 by 4. तो 25 प्लस 15 हुआ 40, 49/4 का रूट कितना होगा, 7/2। Yes, sir. 7/2 आ रहा है, तो भाई 7/2, फिर तो रेडियस आ गया 7/2, तो कितना हो गया, 3.5। इसमें एक मिस्टेक किस किस को ध्यान आ रहेगी, इसमें मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, बता सकता है कोई एक बार मेरे को? फिर वो 15 को सबट्रैक्ट कर देंगे. हाँ, ये वाली मिस्टेक भी हो सकती है भाई, माइनस सी लेना है। एक इसमें जनरली मिस्टेक ये हो जाती है कि कई बार वो डायमीटर पूछ लेते हैं और हम जल्दी जल्दी में रेडियस निकाल के टिक करके आगे चले जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। चलो भाई नेक्स्ट। Consider the following for the next two items that follow. A circle is passing through the points 5, -8, -2,9 and 2,1. What are the coordinates of the center of the circle? तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था ना, कि भाई कोई भी जो Yes, sir. तीन पॉइंट होंगे, बस ये तीनों क्या नहीं होने चाहिए, Collinear. हाँ तीनों कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, वरना नहीं। फिर मतलब एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है, और हमसे कोऑर्डिनेट्स किसके पूछे हैं, सेंटर के पूछे हैं, है ना? तो मैं Yes, sir. सर्कल बनाता हूँ, देखना सबसे पहले ये मैंने सर्कल बना दिया। अब मैं वो तीन पॉइंट बना देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा था, 5, -8। -8. दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था, -2, 9. 9। और थर्ड वाला पॉइंट दे रखा है ये, मान लो कितना, 2, 1. 2,1। अब अगर मुझे सेंटर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप सबसे पहले क्या बनाओगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, Chord. कॉर्ड बनाओगे। तो ये बन गई दो कॉर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व Yes, sir. करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि कोई यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा और तुरंत हो जाएगा सॉल्व। तो कॉर्ड बना दी। अब हमें इन दोनों कॉर्ड्स का स्लोप निकालना है। तो पहले जो नीचे वाली कॉर्ड है उसका स्लोप कितना दिख रहा है, 8/-2 दिख रहा है मेरे को इसका स्लोप। Yes, sir. इसका स्लोप क्या दिख रहा है भाई, देख लो एक बार ध्यान से, -2। 9 में से बन गया 8 और Yes, sir. -2, ठीक है। इस वाले का स्लोप कितना दिख रहा है, ये दूसरी वाली कॉर्ड है, 17 -17/7। देखना भाई एक बार, यस सर, ये ठीक है। Yes, sir. फिर मुझे पता होता है कि भाई अब मैं क्या करूँगा, इन कॉर्ड का मिड पॉइंट ढूंढूंगा, है ना? तो Yes, sir. ये मैंने मिड पॉइंट देखा। तो मिड पॉइंट निकालना तो आता है x1 + x2/2। ये नीचे वाला मिड पॉइंट क्या होगा, 0,5। 0,5, क्या बात है। और ये ऊपर वाला 3/2, 1/2। 3/2 और 1/2, बिल्कुल सही। बस हो गया अब तो क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे पता है कि भाई सर्कल की कोई भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है,
अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, देखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो इसके परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास करे। तो जो दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं? सेंटर। सेंटर से। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वही सेंटर होगा, है ना, ये है सेंटर वाला पॉइंट। यस सर। तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़े। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना मतलब इन दोनों की क्या चाहिए? इक्वेशन। तो पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसकी इक्वेशन के लिए इसका स्लोप चाहिए ना। यस सर। इस कॉर्ड का स्लोप कितना था? इस कॉर्ड का स्लोप था -2, तो उसका स्लोप, -2 इसका स्लोप हो जाएगा 1/2, है ना। 1/2। तो यस सर। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू x/2 प्लस सी। और ये सी पास कहाँ से करती है? 0,5 से, यानी c की वैल्यू 5 5 ही है, c की वैल्यू 5 ही है। तो इसकी इक्वेशन हो गई 2y इक्वल्स टू x प्लस 10। 2y इक्वल्स टू क्या? x प्लस 10। x+10। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसकी इक्वेशन में निकाल लेता हूँ भाई। जब इस कॉर्ड का स्लोप कितना था? -17/7 था ना, यस सर। -17/7। ये देख लो भाई, यहाँ पे -17/7 है, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका 7/17 होगा। यस सर। तो y इक्वल्स टू 7/17 x प्लस क्या? c। सी। अच्छा, c कैसे निकालूँ? वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा, 3/2 और 1/2। यस सर। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 7/17 इंटू 3/2 है 21/34। नहीं, 7/17, हाँ 21 ही तो आएगा। 7/17 इंटू कितना? 3/2, 21/34, है ना। ये आ रहा है सी की वैल्यू। 34 में से 42 गया, 34 में से 42 गया, फिर कितना एलसीएम? 34 एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 17 माइनस 21, कितना हो गया? -4/34, -4/34। तो c की वैल्यू आ रही है -4/34, 34 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 34y इक्वल्स टू क्या? 14x माइनस 4। देखना भाई एक बार, 34y इक्वल्स टू 14x माइनस 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है मेरे को, इसको और इसको। तो मैं वो नीचे Yes, sir. वाली इक्वेशन लेके आता हूँ। क्या दे रखी थी? 34y इक्वल्स टू कितना? 14। 14x माइनस। तो वो x वहाँ से ले आओ, 2y माइनस 10। x हो गया 2y माइनस 10 माइनस कितना? 4। तो ये आ गया जी 34y इक्वल्स टू 28y माइनस 144। 140 में से 4 फिर चला गया, -140 -4। तो 34 में से 28 गया, 34 में से 28, 6y। यस सर। 6y इक्वल्स टू कितना? 6y इक्वल्स टू कितना? -144। -144। तो 144 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 24 ही तो आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -24। -24। अब भाई एक सेकंड रुकना ही। तो y क्या आ गया था हमारा? y कोऑर्डिनेट क्या आ गया उस सेंटर का? -24। -24 आ गया। तो अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मेरे तो इसमें लग रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा इसमें लग रहा है, इसमें रख देता हूँ। 2 इंटू क्या? -24 इक्वल्स टू कितना? x प्लस 10। तो ये आ गया जी -48 इक्वल्स टू x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी? -58। 58। तो ठीक है, x की वैल्यू -58 और y की वैल्यू -24। तो क्या हमने सीख लिया है कि अगर 3 पॉइंट से कोई भी जो सर्कल पास करता है वो दे रखा है तो हम सेंटर कैसे निकालेंगे? सिंपल, कोई भी 2 लाइन बनाना, यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, r लेस देन 10 है, r 10 से 30 के बीच में है, r 30 से 60 के बीच में है, या r 60 से बड़ा है, ये पूछा है इन्होंने हमसे। तो r तो निकालना पड़ेगा। तो सेंटर क्या आया था? सेंटर क्या आया था? सेंटर आया था -58, -24। -58, -24। तो कौन से निकालें? फिर ऐसे निकाल लेता हूँ।
ये होगा ना तो रेडियस। 2,1 से रखो। 2,1 से करना चाहते हो, चलो भाई 2,1 से कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। गुड। अब ऐसे उम्मीद करनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन करते हो ना तो ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि यार इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। यही तो चलता रहता है दिमाग में, मज़ा आ जाए, इस बार भी यही आ जाए। तो यही तो होगी यार, यही तो है यार, देख लो ये जो पर्पल वाली डिस्टेंस बनाई है मैंने, तो ये आर कितनी होगी, ये होगी √2 + 58 यानी कितना, 60 का स्क्वायर प्लस 60 1 + 24 यानी 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया भाई कितना, 3600 + 25 का स्क्वायर 620 तो ये हो गया √400 और 225 4225 4225, ये हो गया आर। अब कंपेयर करना है ना, 10 और 30 के बीच में तो नहीं है, 60 से बड़ा है, ऑब्वियसली 60 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, यहाँ तो 42 के आसपास बैठी हुई है कोई चीज़, देख लो एक बार। यस सर। भाई अगर आर 60 होता तो उसका स्क्वायर कितना होता, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे यही तो आया है, आर स्क्वायर कितना है 4225 4225, तो पक्का आर 60 से बड़ा है, तभी तो उसका स्क्वायर 4225 है। 60 होता तो Yes, sir. 3600 आता, करेक्ट है ना। आर 65 है, अच्छा ये 65 का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, Yes, sir. भाई मुझे तो पता नहीं था, तो आर 65 आ गया, ऐसे हो गया भाई। बाकी इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चन में, कौन कौन मानता है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक एक हुई आपकी Yes, तो sir. फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगी दिमाग में कि यार इतने टेढ़े मेढ़े कोऑर्डिनेट्स, पता नहीं होगा या सॉल्व अच्छे से आएगा या नहीं आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखना है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड द लाइन y - 2 = 0। अच्छा, अब भाई कुछ सर्कल ऐसे भी होते हैं जो दोनों एक्सिस को टच करते हैं, तो जैसे बनाता हूँ मैं, कोई आप में से बता सकता है वैसे सर्कल्स की खास बात क्या होगी, जैसे मान लो ये वाला सर्कल है जो किसको टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को, तो इसकी खास बात क्या होगी, कोई बता सकता है आप में से। तो डिस्टेंस दोनों से By 2xy coordinate. इसकी खास बात ये होगी कि भाई इसका सेंटर यहाँ पर होगा, दिख रहा है आपको, यस सर। और इसके सेंटर अगर यहाँ पर है तो ये बात देखना भाई ध्यान से कि ये डिस्टेंस कितनी, ये भी आर मॉड और ये भी, अरे रेडियस ही तो है दोनों ये, यस सर। भाई ये दोनों रेडियस नहीं है। Yes, sir. अब अगर मैं इसके सेंटर तक पहुंचना चाहूँ, अगर इसके सेंटर तक पहुंचना चाहूँ तो आर आगे जाऊंगा और आर कितना ऊपर जाऊंगा, ऊपर। तो मुझे पता चल गया कि भाई अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स तो क्या आ जाएंगे सेंटर के, आर, आर। आर कॉमा आर। ये बात किस किस को समझ आ गई, देख लो। ऐसे होते हैं इसके, जो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर के आर, आर। अगर इस क्वाड्रेंट में होता तो इस वाले में, तो फिर -r, आर हो जाता, -r, आर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब इस सर्कल की खास बात क्या है कि ये दोनों एक्सिस को टच करता है, ठीक है, और इस लाइन को भी टच करता है, एंड द लाइन y - 2 = 0। y - 2 कैसी है, y - 2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y - 2 y = 2, हाँ ठीक है, तो ये है ना y = 2। यस सर। ओके, तो ये जो सर्कल है ये दोनों दो लाइंस के बीच में बैठा हुआ है, स्क्वीज हो रखा है। कौन सी लाइंस के बीच में, एक तो y = 0 और एक y = 2। तो फिर हम समझ गए ये लेंथ कितनी है एक्चुअल में, ये दोनों लाइंस के बीच की लेंथ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स है, तो इसका डायमीटर 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। 1, तो फिर इसका सेंटर लिख देंगे हम, इसका सेंटर है 1, 1 और 1, इसकी 1 रेडियस भी कितनी है 1। 1, तो सिंपल x - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y - 1 का y होल माइनस स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब एक्सपेंड कर दो, x² + 1
माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 1, हाँ है ना। एक 1 से एक 1 तो चला Yes, sir. जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई भाई, बताएं कोई ऑप्शन दिखा क्या? Yes, sir. C ऑप्शन option. सी ऑप्शन, किस किस को समझ आया? ये तो पता है ना सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो सेंटर मिल जाए और एक Radius. रेडियस मिल जाए। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द लाइन। अच्छा, एक ऐसा सर्कल है जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, कितना, 4 और 6 यूनिट का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसका सेंटर कौन सी लाइन पे होगा ये पूछा। तो पहले तो वो सर्कल बनाया जाए एक बार। मतलब वो एक्स एक्सिस पे कम इंटरसेप्ट बना रहा था ना, एक्स एक्सिस पे कम Yes, sir. इंटरसेप्ट बना रहा था वो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ज़्यादा बना रहा था, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है कितनी दे दी? 4 units. 4, और ये वाली 6 units. 6, और ओरिजिन से पास करता है, वो भी बोला है उन्होंने, देख लो एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब ये जो रेड वाली लेंथ है ये इसकी कॉर्ड बन जाएगी ना एक। Yes, sir. इस कॉर्ड की लेंथ कितनी? 4 units. 4। तो भाई इसका जो सेंटर होगा वो इस पे लाई करेगा ना, जो कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रही है। इस वाले Yes, कॉर्ड sir. की तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी, और दूसरे वाले कॉर्ड की ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी। ये लेंथ कितनी? 4 units. 4। अच्छा, तो फिर ये कितनी, सिर्फ 2. 2, और ये ऊपर जाऊँ ये कितना, 3, 3. क्योंकि वो पूरा 6 था। Yes, sir. तो समझ गया, इसका जो सेंटर है वो है 2, 2,3. 2,3 पे। बस अब बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट 4 and 6 कौन सी लाइन पे है। तो इसमें से चेक कर लो, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लाइन को 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है, उसी लाइन के ऊपर है। पहले वो कर रहा है 4 + 1 5 - 3, पहला तो गलत है, पहले को नहीं कर रहा। दूसरे वाले को 3 2, नहीं दूसरे वाले को भी नहीं कर रहा। थर्ड वाला 3 2 6, नहीं थर्ड वाला हो रहा है भाई। फोर्थ वाला 4 + 9, नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो सी हो गया। बताओ, Yes, sir. सिंपल ना। चलो भाई नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। द लाइन y = x पार्टीशंस द सर्कल। अच्छा, ये लाइन दे रखी है y = x, ये पार्टीशन कर देती है कौन से सर्कल का, x - a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इन 2 सेगमेंट्स। ओके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? तो ये तो फिर हमने डिस्कस किया था ना, वैसा ही हो गया। तो भाई पहले तो ये सर्कल बनाना पड़ेगा। इस सर्कल का मेरे को कोई सेंटर बता सकता है? सेंटर सेंटर a,0 और रेडियस A. रेडियस a। तो ठीक है, बनाते हैं इसको। इसका सेंटर तो है, मान लो यहाँ है a,0, और इसकी रेडियस भी a ही है। अच्छा, तो मतलब ये सर्कल जब बनेगा तो ऐसा बनेगा ना। किस किस को समझ आया? क्योंकि इसका सेंटर a,0 पे था और रेडियस भी a ही थी। तो बना देते हैं भाई एक सर्कल। देखो भाई ध्यान से एक बार, समझ आया या नहीं आया? a,0 था, मतलब सेंटर तक पहुंचने के लिए मैं कितना चलता था, a, और a ही रेडियस है, a ही तो रेडियस दे रखा है। Yes, sir. अच्छा, लाइन y = x कैसे बनेगी? लाइन y = x तो ये होती है, लाइन y = x तो ये होती है, 45 डिग्री पे काटते हुए जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes, sir. अरे y = x का स्लोप पता है ना आपको? y Yes, sir. y = x का स्लोप कितना है?
tan 43 10. 1 tan क्या वो 1 स्लोप तो 1 है और स्लोप 1 कब होता है जब वो लाइन 45 डिग्री पे tan थीटा ही तो होता है स्लोप। अच्छा तो इसने दो टुकड़ों में काट दिया। अब हमसे वो पूछा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था भाई, ये सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। ये तो पता है आपने को कितना है 0,0। ये y इक्वल्स टू एक्स वाला पॉइंट कैसे निकले, आपको इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा y इक्वल्स टू एक्स और इस सर्कल का। तो ये सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस ए का क्या होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 2ax। yes 2 से sir 2 गया, एक एक्स से एक्स गया, वो जीरो पे चला गया इसलिए एक एक्स जीरो भी हो सकता है। एक्स इक्वल्स टू ए और yes sir एक्स इक्वल्स टू ए मतलब वाई इक्वल्स टू ए। अच्छा अच्छा, फिर हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई जो ये वाला पॉइंट है ना इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर क्या पॉइंट होगा A a comma comma ए कॉमा ए, वहाँ से जाएगी वो वाली लाइन। सही बात है, वो तो वैसे भी दिख रहा है वहीं से जाएगी। किस किस को समझ आया। yes sir क्योंकि 45 डिग्री पे है तो ये अगर ए तो ये भी कितना ए, तभी तो स्लोप बने a 1। तो यहाँ से जा रही है ये लाइन, ये चली गई। अब तो काफ़ी इजी हो गया है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना था ना हमें। मैं शेड कर देता हूँ इस वाले रीजन का। मैंने बताया था वो जो लाइन होती है वो सर्कल को माइनर सेगमेंट, हाँ सेगमेंट ही बोला था, दो टुकड़ों में बांट देती है। तो येलो वाला शेड है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो, क्या हमें ये एरिया पता है, ये एरिया ये Yes, sir. कितना है So pi r square by 3. पाई 1/4 पेस्ट्री पाई ए स्क्वायर, ये तो पूरे सर्कल का, और ये हो जाएगा Yes, पाई ए स्क्वायर बाय 4. 4। इसमें से ट्राइंगल का एरिया चला जाए। अब ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस कितना ए और हाइट भी ए, तो पाई ए स्क्वायर बाय क्या 4 माइनस ए स्क्वायर बाय क्या 2। तो ए स्क्वायर अगर बाहर निकाल लोगे, बाकी एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर तो पाई बाय 4 माइनस ए बाय नहीं पाई बाय 4 माइनस 1/2। Yes, sir. अब 1/2 को क्या लिख दो 2 by 4. 2/4, तो 4 बाहर निकाल लो, ये आ गया ए स्क्वायर बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2। ए स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2, ए स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2। ऑप्शन ए क्या Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का तो ऐसे ही निकला है पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई ए स्क्वायर, yes sir उसमें से ये वाला चला जाए जो भी हमने निकाला है ए स्क्वायर बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय क्या पाई माइनस 2। तो इसको ये बना दो 4 नीचे, मतलब 4 ऊपर और 4 ही नीचे। अब पूरा बाहर क्या निकाल लो ए स्क्वायर बाय 4 पूरा बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा 4 पाई माइनस क्या पाई माइनस 2। देखना एक बार, ए स्क्वायर बाय 4 पूरा बाहर निकाल लिया, yes sir ए स्क्वायर बाय 4 पूरा बाहर निकाल लिया, 4 पाई माइनस 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय क्या 4 पाई माइनस पाई 3 पाई और प्लस 2। तो ए स्क्वायर बाय 4 3 पाई प्लस 2, यानी ऑप्शन क्या बी करेक्ट है। Yes, sir. चलो भाई नेक्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² - 4ax - 4ay + a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस सर्कल के बारे में पूछा है हमसे। सबसे पहले भैया सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। तो सर्कल तो बोथ द एक्सिस को तब टच करे जब उसके जो एक्स वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आ जाएं r, या -r, या -r या फिर x, x, r, इसी टाइप के होने चाहिए। मैं चलो लिख भी देता हूँ भाई, देख लेना एक बार ध्यान से। जो सर्कल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, कोई भी सर्कल, इधर नहीं रखते, ऊपर लिख देता हूँ, देख लेना फिर इसको रिवाइज कर लेना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सर्कल टच कर रहा है तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? r, पता है ना? yes sir, अगर सेकंड में कर रहा है तो minus r, My -r, r। थर्ड में minus r, minus r, हाँ -r, -r। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इसके बाद। -r, -r। और अगर फोर्थ में है तो r, r, minus r, -r। करेक्ट है। अब ज़रूरी नहीं Yes, कि sir. भाई किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 हों। मान लो किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 हैं, तो क्या वो टच करता है दोनों एक्सिस को? मीना कह रहे हैं हाँ, yes, मीना कह रहे हैं हाँ करता है। किसी सर्कल का अगर सेंटर 2, 2 है तो क्या वो टच करता है? Not necessary. नॉट नेसेसरी। मान लो उसका R3 हुआ तो, ये तो समझाना चाह रहा था मैं। सेंटर 2, 2 पर है और रेडियस 3 हो गया। किस किस को समझ आया? रेडियस भी 2 होना चाहिए, तब तीनों चीज़ें मैच होएंगी, तब जाके वो टच करेगा। समझ गए ना भाई मैं क्या कहना चाह रहा था आपको? तो सबसे पहले ना इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए? 4 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? x² + y² माइनस क्या? माइनस A. क्या? Yes. minus ax, x² + y² minus ax, -ax -ay प्लस क्या? minus ay, a square by 4, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मैं इसका g निकालता हूँ। इसका g 2g हो गया -a, तो g हो गया -a/2, और f हो गया, f भी वही हो गया -a/2, और c हो गया a² / 4। तो फिर रेडियस भी निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। रेडियस हो गई g² + f² यानी a² / 4 + a² / 4 - a, तो a² / 4 का ही रूट आएगा बस, yes sir, तो a/2 आ जाएगी रेडियस। रेडियस आ गई a/2 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f, यानी A by 2. a by 2, a by 2, तो आ गया ना वो जो मैं कहना चाह रहा था कि 2, 2 और रेडियस भी 2। देखो ध्यान से, तीनों चीज़ें मैच हो गई, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। yes sir, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a। अरे जब रेडियस a/2 है तो डायमीटर 2a कैसे हो सकती है? गलत बात। वैसे डायमीटर ऑफ सर्कल है क्या? ए। सोचो भाई, वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा, उन्होंने यहाँ पे वैसे ए लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया? 2a लिख दिया। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन। अगर इस लाइन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेंटर कर रहा है ना? yes sir. a/2 + a/2 Yes, sir. ये हो, तो इस बात सही है। अब बोल दिया हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से जो ऊपर गिवन उसमें कितनी सही है? तो ओनली 2। ये टफ कर रहे हैं अब धीरे धीरे ना इन चीज़ों को। पहले ही पूछ लेते 1, 2, 3, 2 and 3 ऐसे पूछ लेते थे पहले, लेकिन अब देखो समझ आ गया भाई। उसमें से ऊपर जो दे रखी है उसमें से 2 ही सही है बस।
If 3x plus y minus 5 equals to 0, equation of the chord of the circle x square plus y square, what is the coordinate of the midpoint of the chord? अच्छा, ये जो सर्कल है x square plus y square equals to 25, इसका सेंटर क्या है? Origin 0, 0,0 और इसका रेडियस 5. 5. 5. ओके, तो बना दिए। और जो ये लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये कौन कौन से पॉइंट से पास करती है? मेरे को ऐसे लाइन को प्लॉट करने के लिए कोई जैसे वैसे जो ये सर्कल था इसका रेडियस कितना था भाई? 5 था ना? रेडियस 5 था। तो ये 5,0 Yes, sir. होगा, ये 0,5 होगा। कौन कौन समझ रहा है? मैं वैसे ही प्लॉट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये मत समझना कि एग्ज़ाम में भी ऐसे करूँगा मैं। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करता। अब 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, इस लाइन को और प्लॉट करना है हमें। तो ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करती है? क्या ये लाइन 0,5 से पास करती है? Yes, sir. ओके, Yes, sir, करती है। एक पॉइंट और देख लो, 5/3, 5/3, 0. तो 0,5 तो यहाँ पर है, ये रहा 0,5, और 5/3, 0 यहाँ होगा लगभग, ये रहा 5/3। Yes, sir. तो ये है इसकी कॉर्ड, बताओ भाई। ये बन गई इसकी कॉर्ड, है ना? मतलब कॉर्ड ये Yes, हो गई, sir. वैसे इसकी कॉर्ड ये हो गई, क्या बोलते हैं, ये और ये, करेक्ट है? Yes, sir. ये इसकी कॉर्ड बन गई। इन्होंने बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो कॉर्ड की जो मिड पॉइंट निकालनी है ना, अगर अपने को अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, तो अपने को ये पता है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर आए तो वो कॉर्ड के मिड पॉइंट से ही जाता है। सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरा दूं, सुना है ना आपने? Yes, sir. तो मतलब ये येलो वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ मैं। येलो वाली लाइन की इक्वेशन तो निकाल लूँगा, क्योंकि येलो वाली लाइन कहाँ से पास करती है? Origin. ऑरिजिन से। और ग्रीन वाली का स्लोप कितना? -3। तो येलो वाली का स्लोप कितना? 1/3। देख रहे हो भाई, किस किस को समझ आ रहा है? अरे भाई, ग्रीन वाली का स्लोप कितना था, इससे निकाला है मैंने, वो दरुन आई नहीं ना आज, -3। तो येलो वाली का स्लोप 1/3। तो येलो वाली की इक्वेशन Yes, sir. y इक्वल्स टू x/3 प्लस c होगी। c 0 होगी क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लो, वही होएगा मिड पॉइंट। एक तो y इक्वल्स टू x/3 और एक 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो कैसे निकालें? 3x प्लस वाई कितना है? x/3 इक्वल्स टू कितना? 5। 10x/3 कितना आ गया? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 2 3/2 आ रही है x की वैल्यू। तो देखना एक बार, x की वैल्यू आ रही है 3/2। Yes, sir. 3/2. y की वैल्यू 1/2 आ रही है। क्या बोलते हो? तो ये पॉइंट हो गया, ये Yes, हो गया sir. 3/2, 1/2 हो गया भाई। हाँ ना भाई, ध्यान रहना चाहिए। देख लो, थोड़ा सा जो स्कूल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे उसको ही थोड़ा सा बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो स्ट्रेट लाइन वगैरह का यूज़ है। क्वेश्चन अगर आए तो ज़रूर करना। इफ़ a, b इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड c इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a² + b² +। अरे भाई, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी भी सर्कल की इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। Yes, sir. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो g, f और c निकालता हूँ। g कितना है? 1। f कितना है? 3। 3. और c कितना है? 1। अब a, b Yes, इसका b इसका सेंटर है। इसका सेंटर होता है -g, -f, यानी -1, -3। ये तो किसके बराबर है? Yes, sir. Center. a, b दे रखा है। और इसका जो रेडियस है वो Yes, c sir. है। अच्छा, c ऑलरेडी ले चुके हैं ना हम, तो कोई नहीं, मैं इसको रेडियस लिख देता हूँ। c1 नहीं है भाई, जो इसका रेडियस है वो हो जाएगा g² + f², यानी 1 + 9 - c। तो रेडियस भी कितना आ रहा है? 3. 3। अब ये c अलग है भाई, ध्यान रखना, ये c वो 1 नहीं है, कहीं उसमें c में 1 रख दो। तो अब जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखे थे, तो a आया कितना?
-1, बी कितना आया -3, -3 और सी कितना आया, 3. ये सी वो वाला सी है, वो वाला सी है, जी एफ सी वाला, ये सी अलग है, इसको ये थोड़ा यस सर अलग है, मतलब इसको ध्यान रखना, ये अलग चीज़ है, ये सी 1 नहीं है, सी एक्चुअल में जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो 3 है। अब पूछा है a² + b² + c², तो ठीक है, a² + b² + c² क्या हो जाएगा, 1 + 9 + 9, 18 + 1 19 19, ऑप्शन ई। ध्यान रखना भाई, इजी क्वेश्चन था ये, ध्यान रहना चाहिए। सही है, यस देख सर लो एक बार। ये हमने कंपेयर कर लिया, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। द ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल x² + y² = 100। इसका सेंटर क्या है, x² + y² = 100 का, 0,0 और रेडियस 10. 10 ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है भाई, मतलब एक ट्राइंगल है ABC, वो इस सर्कल के अंदर फिट कर दिया, ऐसा ही तो हुई बात, इंस्क्राइब्ड। यस सर तो पहले सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बनाऊंगा भाई, ये बना दिया, इसकी रेडियस कितनी थी 10 10, सेंटर ओरिजिन था, सेंटर ओरिजिन था, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट थे 6,8, 6,8 कहाँ होगा, 6 आगे जाऊँ 8 ऊपर चला जाऊँ, यहाँ होगा लगभग 6,8, ओके 6,8, ओके -8,6, -8,6 मुझे लग रहा है यहाँ होगा, और ये लाइन यस सर ओरिजिन के ऊपर से जाएगी क्या लाइन, देखेंगे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे से मिस्टेक हो गई, -8,6, तो -8 इधर और 6 ऊपर, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया C। अच्छा, अब एक बात है कि वो और बचा, A और बचा, अब इन्होंने क्या पूछ लिया, एंगल BAC, ओके। तो B के कोऑर्डिनेट तो क्या थे 6,8, और C के कोऑर्डिनेट थे -8, -8,6 देखते हैं BAC, A कहाँ होगा, कहीं भी मान लेते हैं, कहीं भी मान लेते हैं, A यहाँ है, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये में से मतलब यही वाला एंगल पूछ रहे हैं एक्चुअल में, है ना, यही वाला एंगल पूछ रहे हैं BAC, यही तो है A। यस सर तो थोड़ा भूल जाओ पीछे, हमें ये पता है कि कोई भी जो कॉर्ड होती है ना सर्कल की कोई भी कॉर्ड होती है, वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती है, वही कॉर्ड फिर सर्कमफेरेंस पे उसका डबल थोड़ी ना होता है, कमाल करते हो, पढ़ा नहीं आपने स्कूल में। जैसे ये कॉर्ड है, इसने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, मान लो 120 डिग्री, तो इसी कॉर्ड ने सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड किया होगा, ऐसे ही तो होता है वो, यस सर ये पढ़ा था पिछली बार 60, और ये यस सर और ये वाली कॉर्ड यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है, ये कितना होता है, ये फिर कितना 180 मिनट 180 - थीटा, वो वाला जो ऊपर आया 180 - 60, यस सर
तो ठीक ये है, तो याद आ तो गया। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों याद आ रहा है क्लास में? ये क्या है भाई, क्लास में क्यों याद आ रहा है? सबसे पहले तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला एंगल। तो ये ग्रीन वाला एंगल तो इन दोनों लाइंस के बीच में है ना? तो ये पॉइंट 0,0, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप 8/6 यानी 4/3, और 4/3 इस लाइन का स्लोप -0.4 6/-8 यानी -3/4। ओके, तो ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर है। यस सर, तो यानी ये कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो भाई जब मान लो अगर ए पॉइंट यहाँ बन गया, मान लेते हैं अगर ए पॉइंट यहाँ बनता है, ट्राइंगल ही तो फिट करना है, तो ये अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 सॉरी 45 डबल थोड़ी ना होता है, आधा होता है, डबल तो सेंटर पे होता है। ये 45 हो गया, लेकिन ए उस तरफ भी तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये कौन कौन समझ रहा है? तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाता है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ना, फिर क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 पॉइंट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो ये 45, तो वो 180 - 45 कितना? 135 135। तो जो एंगल BAC है, या तो वो 45 होगा, तो ये हो गया, या फिर 135 होगा, π/4 और 3π/4। यस सर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पूछ लिए। ए तो बहुत सारी चीज़ें, ए तो बहुत सारा हो सकता है भाई। ए के तो कोऑर्डिनेट हम तो नहीं बता सकते, कैसे बताएं? ए तो कुछ भी हो सकता है भाई, कौन कौन समझ रहा है? ट्राइंगल फिट करना है तो ए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कौन कौन समझ रहा है? ट्राइंगल फिट करना है तो ट्राइंगल तो कैसे बनेगा? ऐसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, देखो ये भी बनेगा, इधर बना लो। यस सर, तो एग्जैक्टली तो पता नहीं कर सकता मैं ए के कोऑर्डिनेट्स, मेरे हिसाब से तो मैं यही करूँ, कैनॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। नहीं पता कर सकते आप एग्जैक्टली। अब मेरे दिमाग में थॉट ये चल रहा है, कहीं इन तीनों में से कोई ए को सेटिस्फाई तो नहीं कर देगा कोई। बाकी अगर कर भी देगा ना, तो भी फिर मैं यही करूँगा, ऑप्शन डी, कि मैं भाई पता नहीं कर सकता ए के कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों में से क्या पता कोई हो, क्या पता कोई हो, कोई भी हो सकता है वैसे तो। इन तीनों में से -6,8 कहाँ है? -6,8 यहाँ है ना, तो ट्राइंगल तो ये भी हो सकता है। यस सर, -6,-8 कहाँ है? वो यहाँ है, तो ट्राइंगल तो ये भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट। यस सर, हाँ, तो फिर मैं डी करूँगा भाई, आप पता नहीं कर सकते, एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज़ कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ओके, तो रेडियस कितना? 5 5। 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये तो गलत हो गया, इसका रेडियस तो 1 है, और इसका रेडियस कितना है? 10। ये भी गलत है, किसको कुछ समझ आ रहा है? रेडियस 5 चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। हाँ, इन दोनों का 5 है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ 2 ऑफ इट्स डायमीटर, 2 डायमीटर की इक्वेशन ये है, एक तो x + y = 0 और एक x - y = 0। यस सर, 2 डायमीटर्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? सेंटर पर। सेंटर तो इसका सेंटर इन दोनों का Yes, sir. इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही है, 0,0। 0,0 तो ठीक है, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन। एक्स। अरे इजी कैसे हो गया भाई, 2025 में इजी कैसे हुआ? स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड in a circle x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0 and its sides are parallel to coordinate axis. Which one of the following is a vertex of the square? ओके, एक स्क्वायर है जो एक सर्कल के अंदर फिट कर दिया हमने। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या फिट किया है? स्क्वायर। स्क्वायर फिट किया है, और वो स्क्वायर हमने कुछ ऐसे फिट किया है कि जो उसकी साइड्स है ना, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर ऐसे ही होगा, वो यही स्क्वायर होगा। यस सर, हो गया ना फिट? हो गया भाई।
ओके। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या था? -1 था -1 सेंटर था -1, -1। और रेडियस कितनी थी? रेडियस 1। 1 यूनिट। रेडियस 1 यूनिट थी, ठीक है। अरे भाई ये तो इजी हो गया फिर। रेडियस 1 थी ना, यानी Yes. ये यस कितना सर। था? ये 1। 1। और आप सभी को पता है भाई कि √2 इंटू 8। नहीं नहीं, ऐसे रुको रुको, एक सेकंड रुको। ये दोनों लेंथ बराबर है, ये और ये। किस किस को समझ आया? यस सर। भाई तो स्क्वायर की तो साइड है स्क्वायर। ये भी a/2 है, a/2, और ये भी a/2 है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल फिर 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो साइड, ये जो लेंथ हुई 1 cos 45, 1 cos 45 यानी 1/√2। और ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये भी 1/√2 है ना भाई। ये 1/√2 और ये भी क्या, 1/√2। Sir, upon root तो 2. अब मैं कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। अगर जैसे मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो भाई मैं -1, पर बैठा था, मैं 1/√2 आगे गया और 1/√2 ऊपर गया, तो मैं कौन से कोऑर्डिनेट पे पहुँच गया? -1 + 1/√2 और -1 -1 + 1/√2। करेक्ट है। अच्छा, और ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे को लिखना हो तो -1, अच्छा आगे तो आया मैं, -1 + 1/√2, और अब की बार मैं लेकिन नीचे भी आ गया, तो -1 -1/√2। ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे लिखना हो तो पीछे आ रहा हूँ, अब की बार लेफ़्ट साइड चल रहा हूँ, तो -1 -1/√2, और फिर से क्या, -1। समझ में तो आ रहा है क्या भैया? डाउट है किसी को बताना मेरे को एक बार, अगर डाउट है तो फिर मैं एक एग्जांपल दूँ। ये -1 को -1 है, तो इसमें पीछे गया लेकिन बाद में ऊपर गया हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो, और ये होएगा -1 + 1/√2। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन तो मिलेगा। हाँ, ये सी ऑप्शन हो गया। ये वाला कोऑर्डिनेट उठा रखा है इन्होंने, ये वाला कोऑर्डिनेट उठा रखा है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द सर्कल x² + y² - 2kx + 2ky + k² = 0 touches the x-axis at P and y-axis at Q. What is PQ equals to? ओके, तो इसका सेंटर लिख रहा हूँ मैं तुरंत। पहले G लिखा, G कितना है? -k। F लिखा, F कितना है? -k। C कितना है? k²। तो भाई इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हैं k, k। क्या बोलते हो? और यस जो इसकी रेडियस है वो है के यूनिट। √g² + f, तो k ही है वो। अरे तो ये तो फिर टच करता है एक्सिस को, ये तो सीखा हमने आज, k, k और रेडियस भी k। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अगर k पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर k पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बैठ जाएगा ये ऐसे। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहाँ? p के ऊपर, और वाई एक्सिस को q के ऊपर, और इसका जो सेंटर है वो है k, k। तो ये p वाला पॉइंट क्या होगा? k, 0, और q वाला पॉइंट 0. 0, k। इन्होंने पूछा था व्हाट इज PQ, तो PQ कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, k - 0 का होल स्क्वायर यानी k², और 0 - k का होल स्क्वायर वो -k का होल स्क्वायर, वो भी k² ही हुआ। इस पूरे का क्या? √2 k², तो हो गया √2। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, काफ़ी इजी लगे मेरे को तो 2025 वाले तो। नहीं ये तो ठीक है, ये ठीक था, ये बहुत इजी था भाई, मतलब डूएबल है, जिसने समझ में लिया कर लेंगे।
अच्छा ये देखते हैं इस बार कैसा आया। कंसिडर दी पॉइंट, ये 4 पॉइंट दे दिए अपने को 0,2, 2,3, 4,5 एंड डी क्या 0,k। इफ द पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। क्या बात है भाई, किस किस को समझ आया? इन्होंने बोला कि एक सर्कल है वो 4 पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा कौन कौन से पॉइंट दिए इन्होंने? 0,2 एक तो ए पॉइंट दिया 0,2, एक दिया 2,3। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ऐसे मत बोलना सर 2,3 यहाँ थोड़ी ना होता है। ओके सर और थर्ड वाला पॉइंट दिया सी कितना 4,5, और 4,5 एक डी पॉइंट भी दे दिया क्या 0,2 0,k। तो बोल रहे हैं के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो ठीक है मैं सर्कल की इक्वेशन ही निकाल लेता हूँ। कौन कौन समझता है? फटाफट। सबसे पहले 2 कॉर्ड बनाऊंगा, ठीक है, उन दोनों के मिड पॉइंट बनाऊंगा। फास्ट फास्ट देखना 1,5/2 हाँ या ना। यस सर इसका मिड पॉइंट 3, 3,4। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा उनका। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? सेंटर सेंटर पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट क्या आया था 5/2 1,5/2, और ये वाला पॉइंट क्या आया था 3,4 3,4। ठीक है, इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप 1 1। ओके, तो उसका स्लोप -1, तो उसका स्लोप -1, तो फिर इसकी इक्वेशन तो आ ही गई x + y = 7। इसकी इक्वेशन हो गई x + y = 7। देख लेना भाई एक बार, -1 स्लोप है और 3,4 से पास करती है। -1 वाली जो एक स्लोप होता है ना वो ऐसी दिखती है हमेशा, x + y दिखती है वो। तो मैंने इनका x + y कर दिया सीधा, 3 + 4 कर दिया, 7 आ गया, सिंपल। उसका स्लोप कितना ए बी का स्लोप 1/2। यस ए सर बी का स्लोप 1/2, तो इसका कितना -2, तो ये दिखेगा y Yes, + sir. 2x। y + 2x कितना आ रहा है y + 2x, y + 2x, अरे 5/2 + 2 9/2, यानी 2y + 4x = 9। 2y + 4x = 9 आ रहा है। ये इसकी इक्वेशन आ रही यस है। सर अब इन दोनों को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है ना। और करना है तो 2y + 4x की वैल्यू कितनी है 7 - y = कितना 9, यानी 2y + 28 - 4y = 9। तो 2y कितना हो गया 28 में से 9 गया। अरे भाई मज़ा नहीं आया इसमें, गलती तो नहीं हो गई, अच्छा पॉइंट नहीं आ रहा, बाकी करते रहेंगे। 28 में से 9 गया, सर C 7/2 आ रहा था। सी 7/2 आ रहा था। यस सर। देखते हैं भाई, ये आ रहा था y + 2x = c, y = mx + c। तो y कितना 5/2 + 2, 7/2 कहाँ आ रहा है 9/2 तो आ रहा है, देखना एक बार। Yes, sir. 9/2 ये 2y + 4x 9 होता है या नहीं होता है देखता हूँ। 2 × 5/2 + 4 9 होता तो है 5 + 4। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप -2 है। क्या इसका स्लोप 1/2 है? 3 - 2 1। हाँ बिल्कुल सही तो है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं फिर। चलो अच्छा तो नहीं अच्छा तो पॉइंट नहीं आया वो, मैं सोच रहा था अच्छा आ जाएगा कुछ, अच्छा आए तो मज़ा आए। कोई नहीं, लेकिन क्या हो गया 2y + 4x की वैल्यू कितनी 7 - y = कितना 9। 2y + 28 - 4y = 9। 2y आ गया 28 में से 9, 2y आ गया 19, तो y की वैल्यू होगी क्या 19/2। 19/2 तो ये सेंटर आया जी 19/2,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, एक्स कोऑर्डिनेट 7 में से 19/2 चला गया, -5/2 आ गया, -5/2 ये आ रहा है इस सर्कल का सेंटर, -5/2 कामा 19/2। ओके। अब क्या पूछा इन्होंने, के की वैल्यू ना, ठीक है कर देंगे अब तो। यस सर। फिर मतलब जो ये डिस्टेंस है जो मैं अभी पर्पल में बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस और ये बराबर होना चाहिए ना, यस सर। क्योंकि रेडियस है। तो नीचे वाला कितना होगा, नीचे वाला जो मैंने बनाया है, जो थोड़ा बड़ा टिक मारा है, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 19/2 का सर। इसका रूट आएगा, लेकिन रूट हटा रहा हूँ, उस तरफ कितना आएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 19/2 2 का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, ये तो गया, ये आ गया k माइनस 19/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 - 4 15/2 का क्या होल स्क्वायर। तो मुझे ये समझ में आ गया k माइनस 19/2 या तो क्या है 15/2 या फिर k माइनस 19/2 कितना है, -15/2। तो k की वैल्यू है या तो 34/2, 19 + 15 ऊपर वाले से आ रहा है 34/2, 34/2 कितना होता है 17। 17, और नीचे से आ रहा है 19 में से 15 4/2, या फिर k की वैल्यू कितनी है 2। तो 17 और 2। क्या बात है भाई, अच्छा घुमाया इस बार तो, बढ़िया समझ में आया भाई। या ये हो सकता है कि यस। अब बोल रहे हैं इफ अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एंड डी, ओहो बी कहाँ है, ओके ओके ओके, कहीं 2,17 ना हो फिर इसका आंसर, क्योंकि डी तो फिक्स ही नहीं हुआ अब तक। डी तो फिक्स ही नहीं हुआ, 2,17 पे मेरे को थोड़ा सा अभी एक बार शक सा हो रहा है अभी। या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, या तो 2 या फिर 17। भाई 2 तो हो नहीं सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता, कौन कौन समझ गया, ये 2 कैसे हो सकता है, के की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। ए ऑलरेडी। हाँ ए ऑलरेडी है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ए तो ऑलरेडी है 0,2, तो फिर तो भी हो ही सकता है। तो भी हो ही सकता है। ये तो भाई मतलब मजा सा नहीं आया। चलो 2 cos 17 कर देंगे, लेकिन डी फिर फिक्स हो गया, कौन कौन मानता है। अगर ए बी डी से आपको पास कराना है, ए बी डी से, तो डी और ए सेम नहीं हो सकते, क्योंकि 2 पॉइंट से तो दुनिया भर के सर्कल पास होते हैं, तो मतलब डी हमें अलग बनाना पड़ेगा भाई। के को फिर हम 2 नहीं ले पाएंगे, है ना, 0,2 नहीं लेंगे फिर, क्योंकि 0,2 तो ऑलरेडी वो है ये, तो फिर के को क्या लेंगे। अगला क्वेश्चन, 17। ये तो अच्छा दिया भाई इन्होंने, अच्छा दिया। तो यानी क्या लेना है आपकी बार, 17। 0,17। अब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ए से बी से और डी से पास करे, उसका डायमीटर क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो ए बी डी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोला। सर ये 17 कैसे होगा, मतलब अगर 0,2 पे कट ही कर दिया सर्कल ने, हाँ तो ऊपर 0,17 पे कैसे करेगा, क्यों, अगर के की वैल्यू 17 होगी तो? क्यों 2 बार कट कर सकते। 2 बार कट नहीं कर सकता क्या कोई सर्कल, कोई सर्कल 2 बार कट नहीं कर सकता वाई एक्सिस को। चलो वो पॉइंट ले ही लेते हैं। ये तो क्या आया था, ए आया था ना 0,2, हमने डी क्या माना है
0,17 17। अच्छा, और बी और सी बता दो। बी कितना है? बी 2,3। 2,3 तो 2,3 यहाँ हो जाएगा। 2,3 थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा। और दूसरा कौन सा है? 4,5 सी है। वो कौन? तो मेरे को लगता है ये सर्कल इस तरफ है। इसका सेंटर क्या आ रहा था? सेंटर तो नेगेटिव में आ रहा है ना, तभी मैं कह रहा हूँ ये इस तरफ है ये सर्कल। यस सर। अभी मेरे को ऐसा लग रहा था ये इस तरफ है। अब ठीक है। गुड, गुड क्वेश्चन भाई। ये तो हो गया 0,2। ये क्या हो गया? 0,2, 2 0,17। 0,17 एक क्या था? 2, 2,3 और एक 4,5 4,5 यहाँ। बताओ भाई मीना। ये देखो, यस सर। इसका नाम ए, 2,3 का नाम बी, A B 4,5 का सी। C। भाई मज़ा नहीं आया इसमें ना, ये फर्स्ट वाले में मज़ा नहीं आया। ये 2,17 नहीं बोलना चाहिए था इनको। ऑब्जेक्शन लगाने का कोई तरीका होता है क्या? या तो इनको फिर ये बोलना चाहिए था के की वैल्यू 17 ओनली। ये ऑप्शन नहीं दिया क्या इन्होंने? 17 ओनली। के को अगर 2 ले लूँ तो इन दोनों पॉइंट्स में फ़र्क क्या बचे? ए और डी में एक ही पॉइंट रहेंगे। एक ही पॉइंट हो जाएंगे। पता नहीं क्या लोग इसमें लॉजिक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, अब की बार एक सर्कल बनाना है हमें ए बी और डी से। ए बी और डी से बनाना है एक सर्कल। तो उठा लेते हैं ए बी तो और डी। वही हो गया बॉर्ड बनानी। वही करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंदी हो गया भाई। यस सर। ए बी और डी से पास होने वाला सर्कल कैसे बनेगा? कोई सेटिंग कर पाएंगे क्या हम? ये देखो ऐसा, अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो 3 थोड़ा सा पॉइंट छोटा। थोड़ा छोटा करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सर्कल हो, वो यही हो जाए वो? और वो 2 ले लेते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो तो बहुत अच्छा, सेम हो ये बहुत जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ए बी डी से पास होने वाला कहीं यही तो नहीं? ए बी डी से पास होने वाला यही है वो सर्कल। वो सर्कल यही लग रहा है मेरे को, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट से पास होने वाला एक फिक्स्ड सर्कल होता है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। कोई भी 3 पॉइंट से पास करने वाला, ए बी और डी से पास करने वाला एक यूनिक ही सर्कल होता है। तो हम ढूंढ रहे हैं कोई अलग सर्कल। अलग क्यों ढूंढ रहे हैं? वो यूनिक हमारे सामने बैठा तो है। किस किस को दिख रहा है? इसके अलावा कोई सर्कल नहीं मिलेगा जो इन 3 पॉइंट से पास कर जाए, क्योंकि 3 पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक ही होता है। तो ए बी डी से पास करने वाला वो यही सर्कल है। इसी की क्या पूछ रहे हैं हमसे? डायमीटर पूछ रहे हैं। डायमीटर। तो निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। गुड भैया, तो अच्छा हो गया बहुत। ये रेडियस निकाल लो। ये रेडियस कितनी होगी? √5/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, 19 में से 4 गया, 15/2 का क्या और फिर होल स्क्वायर। तो अंडर रूट अगर कर ही लेते हैं, चलो 25 बाय क्या 4 प्लस 225/4। तो ये आ गया यस सर। 250/4। 4 में तो 2 निकलाएगा नीचे, है ना? 1/2 अंडर रूट क्या 250। ये तो हो गई जी कितनी रेडियस होगी ना? ये देख लो एक बार ध्यान से।
250/4 यस था। अब अगर डायमीटर निकालनी है तो डायमीटर आ जाएगी √250, डायमीटर आ जाएगी अंडर रूट क्या 250 250। ये 250 का कैसे करें, कुछ निकल सकता है क्या इसमें से? 25/10 है ऑप्शन ना, देख ये के कर लेते 25/10 है तो 5 निकाल लो। अब √10 से तो क्या ही निकालोगे, 5√10, हाँ है ना, 5√10, यस सर। ऑप्शन बी। गुड भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, बट वो पहले वाले में मज़ा नहीं आया भाई, उसमें थोड़ा सा ऐसे वो नहीं हो रहा कि यार क्या व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, चलो ठीक है। तो फिर से देख लें क्या फ्रेश, इसको एक और बार कर लें, आगे क्वेश्चन पे मिले किसको? इसी को पहले वाले को। नहीं नहीं, कर तो लिया भाई, दोबारा क्यों करना है, कर तो लिया, दोबारा क्यों करेंगे, इतना ही है। अच्छा था ये, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। किसी की नहीं भी 3 पॉइंट से पास होने वाला, एक ही सर्कल होता है, वो ऑलरेडी दे दिया उन्होंने हमें, ऐसा है।